नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो रहने वाला है रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग से संबंधित। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रूट का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या फिर भाग हो आसानी से आ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर बात हुई है रूट की, तो हम आपको बता दें कि रूट का सबसे पहले जोड़ने का तरीका क्या होता है। रूट का सबसे पहले जोड़ने का तरीका क्या होता है, जो रूट का जोड़ होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना है, यदि कोई संख्या लिखी है जैसे रूट का 2, ठीक है, और प्लस का रूट का 3, आपको इनको जोड़ने को जब कहा जाएगा तो आप इनमें देखेंगे कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं, यानी अंडर रूट 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 3 है, तो ये सेम संख्याएं नहीं है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये अपने आप में जुड़ी हैं, इन्हें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में जुड़ी हैं। यदि लिखा हो आपके अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट अंडर रूट 5, ठीक है, अगर ये लिखा हो तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना है देखो, ये रूट 5 के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि कितने बार रूट 5 है, 2 बार रूट 5 है, यानी कि रूट 5 प्लस रूट 5। तो ये कितना हो जाएगा, एक ये और एक ये, एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 रूट 5। तो उसे एक साथ लिख दिया गया है 2 रूट 5। यहाँ पर कितना है, एक रूट है, तो यहाँ पर एक रूट 5 है, यहाँ पर 2 रूट 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 3 रूट 5। तो जोड़ने का ये होता है तरीका, यानी हमें देखना है अंदर यदि सेम वैल्यू है तो वो जुड़ जाएंगी, अंदर यदि सेम वैल्यू नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगी। जिस तरीके से लिखी है वो उसी तरीके से लिख दी जाएगी। देखते हैं प्रश्न को। तो हमारा पहला प्रश्न है 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। तो यहाँ पर कितनी बार रूट 2 है, यहाँ पर 3 बार रूट 2 है। इसे हम लिख लेते हैं रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। यहाँ पर कितनी बार रूट 2 है, 5 बार है, तो यहाँ लिख लेते हैं रूट 2 प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2। 1 2 3, तो ये पहले आ रहा था, 1 2 3 4, एक बार और लिखना है रूट 2। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रूट 2 हो गए, 8 रूट 2, ठीक है, 8 रूट 2। या फिर हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, तो 8 रूट 2। लेकिन हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है। पहले कितने रूट 2 थे, 3 बार, तो 1 2 3 लिख दिए। फिर कितने रूट 2 थे, 5 बार, तो 5 बार लिख दिया, सबको जोड़ दिया, कितने हो गए, 8 रूट 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तभी लगे जब अंदर सेम संख्या होगी, रूट के अंदर सेम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है। अगर यहाँ पर रूट 3 होता है, यहाँ पर रूट 2 होता, तो ये जिस तरीके से लिखी है वही इसका आंसर हो जाता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। ये कितना है, 6 रूट 3 प्लस का 3 रूट 3। यहाँ कितना है, 6 है, 6 बार रूट 3 है, और यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार रूट 3 है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 रूट 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं रूट का घटाना। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि अंदर देखना है, यदि अंदर सेम संख्याएं हैं तो जोड़ घटाना होगा अथवा नहीं होगा। जिस तरीके से लिखी है उसी तरीके से लिख दी जाएगी। यहाँ पर कितना है, 8 रूट 5, यानी 8 बार रूट 5 है, जो कि प्लस का है। यहाँ पर कितना है, माइनस का 2 रूट 5, यहाँ पर कितना है, माइनस का 5 रूट 5। तो ये 8 रूट 5 है, 8 रूट 5 है। और यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 7 रूट 5 हो जाएगा। ये माइनस का 2 रूट 5 है, ये माइनस का 5 रूट 5 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 7 रूट 5। अब 8 रूट 5 से 7 रूट 5 कम करेंगे, यानी 8 से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उसे हम लिख देंगे रूट 5, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता है आगे, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा, केवल रूट 5 बचेगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर जोड़ आ गया, हालांकि इसमें आपको घटाना आ गया होगा। जितनी भी संख्या यदि सेम है तो आप घटा सकते हैं, सेम नहीं है तो जैसी है वैसी लिख दीजिए। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस का रूट 3 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, रूट 3 है, और कहीं पर रूट 3 है, नहीं है, बाहर है, उससे नहीं मतलब, हमें अंदर देखना है। यहाँ पर रूट 3 है प्लस ये कितना है,
एक बार रूट 2 है, एक बार जो लिखा नहीं जाता है आप मान सकते हैं, एक बार रूट 2 है। प्लस का यहाँ कितनी बार रूट 2 है, 3 बार रूट 2 है, तो 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 रूट 2। ठीक है, 4 रूट 2। अब यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 3 है, यानी अलग अलग संख्या है तो ये नहीं जुड़ेगा, तो इसे इसी तरीके से लिख देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, रूट 3 प्लस का 4 रूट 2। अब देख लेते हैं रूट का गुणा करना। ठीक है, अब देख लेते हैं रूट का गुणा करना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कार्य नहीं करता है कि यदि अंदर सेम संख्या हो तभी गुणा होगा, रूट लगा होना चाहिए, गुणा आपका हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि वो रूट से बाहर निकलेंगी कि नहीं। तो यहाँ पर कितना है, रूट 6 है गुणे रूट 2 है। ठीक है, तो इसे हम कितना लिख लेंगे, एक बड़ा सा रूट बना लेंगे और 6 गुणे 2 लिख लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, रूट 6 दूनी 12। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, रूट 12। हालांकि इसे बाहर भी निकाल सकते हैं, रूट 12 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3, 4 गुणे 3। तो 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ये अंत तक लगाया गया है, इसलिए दोनों आंसर सही है। भी सही है गुणा की दृष्टि से, और अगर आगे लगाने को बोल दिया जाए तो ये भी सही है। भाई 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा, तो 2 रूट 3। आगे देख लेते हैं ये कितना है, 7 रूट 2 गुणे 3 रूट 2। ठीक है, 7 रूट 2 गुणे 3 रूट 2। तो 7 का गुणा जब हम 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और एक थोड़ा सा बड़ा रूट लगा लेंगे, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे 2 इसे लिख लेंगे। ठीक है, तो 21 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। 21 रूट 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का, तो 21 गुणे 4 किसका होता है, 2 का, यानी 4 बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, इतनी बात गुणा भी आप लोगों को आ गया होगा। ना आया हो तो कमेंट करिए, हमें एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है 6 रूट 10 भागित 3 रूट 5। तो इसे हम लिख लेते हैं, 6 रूट 10 भागित 3 रूट 5। ठीक है, 6 रूट 10 भागित 3 रूट 5। तो इसे लिखने का भी तरीका वही है कि 6 बटे 3 और एक बड़ा सा रूट लगा देंगे, जिसको हम रूट के अंदर दोनों 10 भी है और 5 भी है, तो इसे हम लिख लेंगे बटे 5। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो 6 3 से कटेगा, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब ये याद रखना है, ये रूट से बाहर है, रूट के बाहर वाली वैल्यू रूट के अंदर वाली वैल्यू को नहीं काट सकती है। तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 2 रूट 2। रूट के अंदर कितना बचा, 2, और बाहर कितना बचा, 2। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2 रूट 2। क्या लिख लेंगे, 2 रूट 2। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 9 रूट 3, 9 रूट 3 भागित 3 रूट 3, 9 रूट 3 भागित 3 रूट 3। तो जो रूट में है उसे एक साथ लिखेंगे और जो रूट में नहीं है उसे एक साथ लिखेंगे, यानी कि 9 बटे 3। और ये दोनों डिजिट रूट में है तो इन्हें रूट के अंदर लिख लेंगे, रूट 3 बटे 3। तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 रूट 1। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 बाहर आ जाएगा, तो कितना लिखेंगे, 3 गुणे 1 बराबर 3 एकम 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आया हो तो हम एक और वीडियो बनाकर डाल देंगे, इसे आप देख लीजिएगा। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए समझ में आया है कि नहीं आया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।